नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मेयर चुनाव टलने के विरोध में आप का प्रदर्शन। मेयर चुनाव टलने के विरोध में आप ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन शुरू होने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने विधायक राखी बिरलान, अजय दत्त, मेयर प्रत्याशी महेश खिंची सहित अन्य आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। राखी ने कहा कि इस बार दलित बेटे को दिल्ली का मेयर बनना था, लेकिन एलजी ने रातों रात चुनाव रद्द कर दिया। भाजपा बाबा साहेब के संविधान को बदलकर दलितों के वोट का अधिकार और आरक्षण छीन लेना चाहती है। एमसीडी प्रभारी ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, बिना देरी के मेयर चुनाव कराने की अपील। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एमसीडी प्रभारी जितेंद्र कुमार कोचर ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर अपील की है कि बिना किसी देरी के तुरंत मेयर चुनाव कराने के लिए फाइल को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि एमसीडी पिछले 1 साल से स्थायी समिति, वार्ड समितियों और विभिन्न अन्य समितियों की अनुपस्थिति से जूझ रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर सोमवार से नामांकन, इन गलतियों से बचे प्रत्याशी। सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क नामांकन पत्र मिलेंगे। नामांकन स्थल पर भीड़ को रोकने के लिए अंदर और बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सोमवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 3 बजे के बाद आने वाले किसी भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जाएगा, उन्हें अगले दिन आना होगा। होटल में 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों के रुके होने की सूचना से हड़कंप, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसी में उस समय हड़कंप मच गया जब खुफिया एजेंसी की सूचना मिली थी कि पहाड़गंज स्थित टुडे इंटरनेशनल होटल में 60 से 70 पाकिस्तानी रुके हुए हैं। इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। पूरे होटल के सामने व चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों को शुरुआती जांच के बाद पता लगा कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद सूचना मिली थी कि टुडे इंटरनेशनल होटल में पाकिस्तानी, काफी मात्रा में पाकिस्तानी ठहरे हुए हैं। विदेशों में बढ़ी भारतीय बासमती चावल की मांग, निर्यात में 22% की बढ़ोतरी। भारतीय बासमती चावल की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है। खासकर पश्चिम एशियाई देशों में बासमती के निर्यात में बढ़ोतरी आई है। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान भारत के बेहतर क्वालिटी वाले बासमती चावल के निर्यात में 22% का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका मार्केट रेट $5.2 मिलियन है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बासमती चावल के निर्यात में और बढ़ोतरी होगी। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक बासमती चावल का निर्यात अप्रैल से फरवरी में बढ़कर 4.68 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जो 1 साल पहले इसी अवधि के दौरान 4.1 मीट्रिक टन था। यानी पिछले साल के मुकाबले निर्यात में 14% की वृद्धि हुई है। आप विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ईडी के एक केस में मिली जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए की निजी मुचलकी और इतनी ही राशि पर जमानत दी है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली विधानसभा कैंपस के पास भाजपा ने लगाया शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा बोर्ड। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के पास शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा का बोर्ड लगाकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। केजरीवाल और उनकी सरकार को अदालत से कई बार फटकार लगी है, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिल्ली के विनाश का सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री निवास शीश महल है। इसे मुख्यमंत्री छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। आबकारी घोटाले में जेल जाने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे, जिससे दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है। सुनीता केजरीवाल ने रोड शो में किया लोगों को संबोधित, पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार के पक्ष में मांगा वोट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो के लिए कल्याणपुरी पहुंची हैं। वह पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट मांग रही हैं। कार के सनरूफ से बाहर आकर वह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। उनके साथ पार्टी समर्थकों का बड़ा हुजूम देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं सुनीता केजरीवाल ने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, 1 महीने से उन्होंने आपके सीएम और मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। अभी तक किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। वे कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल तक चलेगी तो क्या वे उसे 10 साल तक जेल में रखेंगे? यह तानाशाही है।
दिल्ली में ठग गिरोह के बदमाश गिरफ्तार, कार का शीशा तोड़ करोड़ों की जेवरात चोरी का आरोप। दिल्ली पुलिस की क्राइम ने कार का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी करने वाले ठग गिरोह के 2 सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सितंबर 2022 में विकासपुरी थाना क्षेत्र से एक व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर करीब 18 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे के आभूषण चोरी करने के मामले में वांछित है। इनकी निशानदेही पर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे के आभूषण, जिनमें 5 हार, 2 मंगलसूत्र, 2 कंगन, 1 जोड़ी कान की बालियां, चूड़ियां बरामद की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार। स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को भारत डिपोर्ट किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। शनिवार दोपहर 2 बजे जैसे ही रवि काना और काजल झा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, दोनों को नोएडा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दोनों से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि 31 दिसंबर 2023 को भारत से फरार होकर थाईलैंड पहुंच गए थे। नोएडा पुलिस रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को न्यायिक हिरासत में जेल भेजेगी। यूवी की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल। युवराज सिंह ने अमेरिका में होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है। यूवी ने कहा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला इस साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा। एक नए स्टेडियम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का अलग ही मजा होगा। आईसीसी ने युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खत्म हुआ इंतजार, इस दिन प्रभास दीपिका की कल की 2898 AD मचाने आ रही धमाल। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2989 AD लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फैंस की ये बेकरारी को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है, वो भी एक नए पोस्टर के साथ। मेकर्स ने जो नया पोस्टर रिलीज किया है, इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने ये ऐलान किया है कि ये फिल्म 27 जून 2024 को रिलीज होगी। याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोगों से पीएम मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे को याद कर उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोग से आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। संदेश खाली में हथियार जब्ती पर ममता ने जताया संदेह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वर्धमान गांव में रैली को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि संदेश खाली में हथियारों की जब्ती का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरामद हथियार उनके द्वारा एक कार में लाया गया हो। अपोलो हॉस्पिटल के सामने छात्रों से भरी बस पलटी, कई विद्यार्थियों के घायल होने की खबर। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 थाना क्षेत्र में मित्रा गोल चक्कर के पास शनिवार की दोपहर 1:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में एक निजी विश्वविद्यालय के करीब 35 विद्यार्थी सवार थे। इनमें 13 विद्यार्थी घायल हो गए, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घायलों में अवधेश, मधुर, प्रकाश, विपुल, अर्जुन, नरेश, आशीष, मुस्कान, तनीषा, सामिया, परवीन, प्रियांशु और रोहन शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।